हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन आज के क्लास में हम जो है आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर आ गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं। आप लोग जो है इन क्लास को देखने के लिए मिस मत कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, इसमें करा रहे हम क्वेश्चन बैंक का सारा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करा रहे। क्या चीज़ का करा रहे? क्वेश्चन बैंक का सारा ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे, क्वेश्चन बैंक का। तो आप लोग जो है यानी भूलिएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव का यानी चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बैंक यानी ऑब्जेक्टिव का सेशन लाते हम सभी सब्जेक्ट का, सभी चैप्टर का। आप जो है इन क्लास को यदि छोड़ देते हैं तो बड़का भारी आप मिस कर देते हैं हमारे ख्याल से। चलिए, तो इतना बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। आज के हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 यानी जीत जीत में मैं निरखता हूँ। यानी इस चैप्टर का नाम है जीत जीत में निरखता हूँ। चैप्टर नंबर 8 हिंदी का है ये। आप लोग इस चैप्टर को यदि कर लेते हैं तो ज़रूर है एक न दो क्वेश्चन अवश्य ही पूछेंगे। इसमें 20 से 25 क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है मेरा इतने से रिक्वेस्ट है जरा सा कि आप इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। चलिए, तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीडीएफ के किसी भी आपको दिक्कत है, समस्या है, तो आपको मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। वहाँ से आप मैसेज करके आप जो अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत या समस्या है तो उसका भी समाधान हो जाएगा। यानी पढ़ाई से रिलेटिव आपको यानी कहने का मतलब किसी भी पीडीएफ का ज़रूरी है, कुछ भी ज़रूरी है तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बता देता हूँ कि जो आप लोग को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं लेना चाहिए। इसमें आपको केवल मुख्य फोकस होना चाहिए, अपने तैयारी के लक्ष्य होना चाहिए। चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यानी कंटिन्यू बने रहने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। चलिए आ जाते हैं, इनको थोड़ा सा क्लास करते हैं। आप यहाँ देखिए करा पंडित बिरजू महाराज, देखिए करा कि पंडित बिरजू महाराज को क्या कर रही है, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उसकी उम्र क्या थी। यानी कह रहा है इस क्वेश्चन में पंडित बिरजू महाराज को जब नाटक के अकादमी अवार्ड मिला तब उसकी उम्र क्या था। उसकी उम्र तो भाई 27 वर्ष का था। ये टिक लग गया, ये ऐसा नहीं मिलेगा आपको कलर आंसर में अगले क्वेश्चन से। तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, इसमें टिक लगा आती कलर कर दीजिएगा गया था, इसलिए मत सोचिएगा कि 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन भी कलर रहेगा, नहीं रहेगा। तो लेकिन देखिए यहाँ पे मैं इतना आपसे कहता हूँ कि जब पंडित बिरजू महाराज को यानी संगीत के अकादमी पुरस्कार जो अवार्ड जो मिला था उसका उम्र था 27 वर्ष का। यह क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया है। ईस्वी हम इसलिए लिख दिए ताकि आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन किस ईस्वी में पूछा गया है। चलिए अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे, जरा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है क्या, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की पीढ़ी किस पीढ़ी के कलाकार है। लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है। 2018 में क्वेश्चन पूछा। ये जो है 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। कौन पीढ़ी के? 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पर हम चलने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का इसका सॉल्यूशन भी करते हैं। थोड़ा सा क्या और जूम किया जाए, और जूम किया जाए, क्वेश्चन को थोड़ा सा रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, जूम नहीं भी किया जाएगा, चल सकता है। चलिए यहाँ देखिए कहा कि बिरजू महाराज खुद को किसका क्या करा के शागिर्द मानते थे, किसका शागिर्द मानते थे। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो पिता को मानते थे, किसको मानते थे? पिता को। ऑप्शन नंबर 1 टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम जरा सा। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए करा क्या करा कर बिरजू महाराज का संबंध है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक नृत्य से है, यानी कथक नृत्य से है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा सा। अब इस क्वेश्चन पर आ जाकर पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। देखिए स्टूडेंट कितना इसमें 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कारण कि बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था।
बिरजू महाराज के चाचा को जो नाम था ये था यानी शंभू महाराज नाम था। क्या नाम था? शंभू महाराज नाम था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन जरा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। कह रहा बिरजू महाराज की ख्याति जो है किस रूप में है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है यानी नृत्य के रूप में है। यानी किसके रूप में है? नृत्य के रूप में है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा अगला नंबर क्वेश्चन पे आने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा गौर से देखने का प्रयास करिएगा आप लोग। कर जीत में निरखता हूँ, कर जीत जीत में निरखता हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। यानी 2019 और 2020 में पूछा गया है। ये पाठ की किसका है? यानी साक्षात्कार का है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर आने का प्रयास करते हैं हम। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि शंभू बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू जो थे बिरजू कह रहा शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ये चाचा जी था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो। चलिए अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कह रहा हलकारे का अर्थ होता है। हलकारे का भाई अर्थ होता है, क्या होता है? संदेश वाहक होता है। ऑप्शन में बी को टिक कर दिया। कह रहा हलकारे का अर्थ होता है संदेश वाहक। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन जरा सा बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए क्या कर रहा। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो था लखनऊ घराने के वंशज थे। लखनऊ घराने का ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं का प्रयास करते हैं। कर पंडित बिरजू महाराज का संबंध है। भाई पंडित बिरजू महाराज का संबंध कब है? 2021 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। ये जो था यानी किससे साथ संबंध? यानी इनमें से कोई भी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कर जीत जीत में मैं निरखता हूँ पाठ के लेखक है। जीत जीत में मैं निरखता हूँ पाठ के लेखक है। इसका है पंडित बिरजू महाराज लेखक है। इस पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज लेखक जी है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं और कि क्या होता है। कह रहा है कि देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था। 2021 को देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी 27 साल की उम्र में उसको मिला था। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसलिए उस पर ज़्यादा सा टाइम नहीं देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कह रहा कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली। कह रहा है बिरजू महाराज को तालीम जो है किससे मिली। 2021 में पूछा गया था। ये बापू जी से मिला था। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिला है? बापू जी से मिला है। अब एक्चुअली अगला नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे। कह रहा नेपाल में क्या कर नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे। कौन रिश्तेदार आता था? यह रहता हरिहर लाल रहते थे। इसके रिश्तेदार का नाम था हरिहर लाल जो कि नेपाल में रहते थे। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर आने का प्रयास करते हैं। आप लोग जरा सा गौर फरमाने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए कह रहा कि पंडित बिरजू महाराज हो गया, उसके पिता का देहांत हो चुका था। यानी कह रहा पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष का था तभी उसका पिताजी का देहांत हो जाता है। 2019 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। जब वह 9.5 साल का था तभी उसके पिता का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है और वह सदा की दुनिया के से चला जाता है छोड़ के। अब चलिए इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए क्या कहा जा रहा है। इनको कर पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है। नृत्य की किस शैली से है? तो ये जो था यानी कथक से था। कथक से, कथक ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। कह जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उसकी अम्मा कहाँ चले गए थे। वह चले गए लखनऊ चले गए थे। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ देख लीजिए कह रहा है क्या कह रहा है पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। कह रहा पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ। देखिए कितना भी ये क्वेश्चन है। 2018, 2019, 2023 में पूछा गया था। यह जन्म जो हुआ था 1938 ईस्वी में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था। कह यहाँ बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है। ये लिया है यानी
रसीम वाजपेयी ने लिया है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। कह रहा है बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था, ये हुआ था जफरीन में हुआ था। जफरीन अस्पताल में हुआ था। एक नाम था अस्पताल जफरीन, इसी में हुआ था जन्म। यहाँ पे लिखा है रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी। 2024 में पूछा गया है। कह रहा है कि रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्नलिखित में से कौन थी। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये था रसीम वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर जरा सा देखने का प्रयास करते हैं क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहा। तो 2-2.5 साल रहा। 2-2.5 साल रहा। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था, यह था निर्मला का। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा जोरदार यानी जो है इस चैनल पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आज के क्लास कैसा लगा। यहाँ पे देख लीजिएगा कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी भाई। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। जब पंडित बिरजू महाराज 18 साल के थे तभी उसका शादी हो चुका था। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।